हेलो गाइस, वेलकम बैक हियर एंड माय नेम इज विकास शर्मा। आज हम कुछ ऐसी मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन स्टेप्स को इजी तरीके से समझेंगे। जब कभी भी हम सिंप्लीफिकेशन को सॉल्व करें या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में जो मैथमेटिक्स एलिमेंट्री आती है तो वहां पर जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें ये काफी वर्क करेगा। तो देखो, आपको पता होगा कि जनरली 30 तक तो स्क्वायर जो है वो आपको लर्न करना ही पड़ेगा। 30 तक स्क्वायर आपको आने चाहिए, क्योंकि मैं आपको जो है 31 से लेकर 74 तक की कैलकुलेशन बहुत आसान तरीके से समझा दूंगा। और ये इतने इजी स्टेप्स होंगे कि आप एक बार सीख लोगे, फिर प्रैक्टिस करोगे तो एग्जामिनेशंस में काफी अच्छा आप स्कोर भी कर पाओगे और आपकी कैलकुलेशन जो है वो गलत भी नहीं होगी। अब देखो, जनरली हमें क्या मिल गया कि कोई नंबर दे दिया 54, इसका मुझे स्क्वायर करने को दे दिया। तो 54 का स्क्वायर हम कैसे करेंगे, या कोई कैलकुलेशन आपको दे दी जाए कि 54 की 52 से कर लो, तो वो चीज यहां पर भी एप्लीकेबल होगी। दोनों तरीके से स्क्वायर भी कर लूंगा, और अगर दो नंबर डिफरेंट डिफरेंट है इनका मल्टीप्लाई करना वो भी हम कर लेंगे। बट यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना कि 54 इसका बेस नंबर जो है ये, क्योंकि 50 के क्लोज है तो हम बेस नंबर 50 मानकर चलेंगे। 50 से कितना ज्यादा है, तो ये देखने में ही लग रहा है कि 4 ज्यादा है। अब आपको इस 4 का स्क्वायर करना है और यहाँ लिख देना है 4 का स्क्वायर कितना आता है, 16 आता है। अब हमें क्या करना है, 54 में जो ज्यादा था 4 ज्यादा था, ये आप ऐड कर दो। 54 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 58 हो जाएगा। अब आपको इसका हाफ करना है, 58 का हाफ कितना आ जाएगा, 29। तो ये आपका 2916 आएगा। देखो, मैं बहुत सारे और भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको बता रहा हूं ताकि आप और मोर कॉन्फिडेंट यहां पर हो जाएं। अगर मुझे मिल जाए कि 52, ये मैंने आपको बता दिया। 54 ये भी आप कर लोगे क्योंकि बहुत नियर बाई नंबर्स हैं। थोड़े से अगर मैं नंबर बड़े दे दूं, जैसे कि 62 का स्क्वायर करना, तो ये कैसे होगा। 62 कितना ज्यादा है 50 से, 62 50 से 12 ज्यादा है। तो देखो 12 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 144। 12 का स्क्वायर करूंगा 144 आएगा, लेकिन हमें दो ही डिजिट लिखनी है। तो जो आपका ये 1 बचा ये आपका कैरी पार्ट में हम ऐड कर लेंगे। अब हमें क्या करना है, 62 में 12 को आप ऐड कर दो। 62 प्लस 12 कितना आ जाएगा, 74। 74 का हाफ करोगे कितना आ जाएगा, 37। 37 में 1 कैरी आप ऐड कर दो, कितना आ गया, 38। तो ये कितना आ जाएगा, 3844। ये आपका राइट आंसर बन जाएगा। तो बहुत फास्ट हम लोग अब करने वाले हैं। देखो, जैसे मैंने ले लिया यहाँ पर 58 ले लिया, मैंने ले लिया 72 ले लिया। इनको मेरे साथ ट्राई करो फटाफट। 58 कितना है, 8 ज्यादा है। 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64। 58 में 8 जोड़ लोगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 66। 66 का हाफ कर दोगे कितना आ जाएगा, 33। तो 3364 ये आपका एक पैटर्न बन गया। यहाँ पर देखो 72 ये कितना ज्यादा है 50 से, ये ज्यादा है 22। ठीक है। अब 22 का स्क्वायर, कुछ लोग कहेंगे यार हमें तो टेबल 20 तक आती नहीं, टेबल भी आप 25 तक कम से कम कर लो। ठीक है। तो ये कितना होता है, ये होता है 484। तो 84 में केवल आपको 84 यहां पर लिखना है, 4 आपका कैरी पार्ट में चला जाएगा। 72 में आप जो ये देख लो कितना 22 ज्यादा था, इसको आप ऐड कर लो। तो ये कितना आ जाएगा, 72 प्लस 22, ये हमारा आ जाएगा 94। 94 का अगर आप हाफ करोगे कितना आएगा, आपका आएगा 47। 47 में 4 जोड़ लो, 47 प्लस 4 कितना आ गया, 51। तो कितना आ गया आंसर, 5184। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो कैलकुलेशन से घबराओ मत, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें हैं। अब जैसे अगर मुझे सपोज कर लो यहाँ पर कोई नंबर दे दे 44, इसका हम कैसे करेंगे। सर ये तो आपका 50 से छोटा है, ज्यादा तो नहीं आ रहा है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये भी काफी इजी है। ये कितना कम है, 6 कम है। 6 का स्क्वायर कितना आ गया, 36। अब क्या कर लो, 44 में से देखो ज्यादा था तो हम ऐड करके हाफ कर रहे थे, अगर यहाँ पर कम है तो आप उसको माइनस कर दो। 44 में से 6 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 38 आपका आ गया। 38 का हाफ अगर कर लोगे तो कितना आ जाएगा, 19। तो 1936 ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। ये पैरेलल चल रही है। आप एक साइड देखोगे तो यहाँ पर प्लस वाला था, यहाँ पर मैंने आपको माइनस वाला सिखाया। लेकिन हाँ, अगर आपने इन चीजों को सीख लिया तो मैं गारंटी के साथ कहूंगा कि आप एग्जामिनेशंस में काफी अच्छा स्कोर भी करके आओगे। और चाहे बोर्ड मार्क्स की कोई प्रॉब्लम आए या फिर सिंप्लीफिकेशन हो, अप्रोक्सीमेशन हो, कहीं पर कुछ करना हो, तो आप इन चीजों का यूज करके काफी बेहतर कर सकते हैं। आगे मैं फिर मिलूंगा। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन गाइस।